नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गुजरात में रहते हैं और अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो फिर स्कूल की पढ़ाई से लेकर और सरकारी नौकरी के इम्तिहान तक आप पैसे के बल पर, आप या आपके बच्चे पैसे के बल पर वाकई टॉप कर सकते हैं। और गुजरात का जो ये एजुकेशन माफिया, शिक्षा माफिया है, ये इतना ताकतवर है कि कक्षा 7 से लेकर इंजीनियरिंग तक के इम्तिहान, रिक्रूटमेंट तक के इम्तिहान, उसके पर्चे आपके हाथ में रख देगा। बस हथेली थोड़ी गर्म करते रहिए। और मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं हो तो आप ये हेडलाइंस देखिए। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको गुजरात के सरकारी स्कूल का मॉडल बताया था, गुजरात मॉडल मोदी जी का। आपने देखा था कि किस तरह से वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, बच्चों के पास चप्पल नहीं, जूते नहीं, नंगे पैर जा रहे हैं, कक्षाओं का हाथ देखा। और आपने ये भी देखा कि एक एक टेम्पो में 20-20 बच्चे लद कर स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। आज उसी गुजरात मॉडल पर मैं उस रिक्रूटमेंट की बात करने जा रहा हूं, मैं उन इम्तिहानों की बात करने जा रहा हूं, मैं उन परीक्षाओं की बात करने जा रहा हूं जहां सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक और कई बरसों से हर परीक्षा का पेपर नीलाम होता है, बेचा जाता है। और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है, जो जनता या छात्र सड़कों पर आती है, उन्हें गुजरात की पुलिस जेल भेज देती है। अब दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चलते कई पेपर लीक हुए, पीसीएस एग्ज़ाम्स के लीक हुए और भी कई इम्तिहानों के पर्चे लीक हुए। बिहार में भी बुरा हाल है, लेकिन गुजरात में ये सारा का सारा खेल इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना संगठित है और सरकार का कथित तौर पर इतना हाथ है इस धंधे के पीछे कि यहाँ कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 10, जी हाँ, 7th क्लास के भी पेपर लीक हो जाते हैं। अब बहुत से मामले जो हैं वो दबा दिए जाते हैं गोदी मीडिया के चलते, और कुछ मामले होते हैं जो लीक होते हैं, पेपर भी लीक होता है और खबर भी लीक होती है। ऐसी खबर 23 अप्रैल को लीक हुई जहाँ भावनगर में तालाजा एक तहसील है, वहाँ पर कक्षा 7 के जो इम्तिहान हो रहे थे वो पेपर लीक हो गए। और बाद में पता लगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जिनको सरकार का भी हाथ था। लेकिन इससे पहले 7वीं क्लास से पहले 9 अप्रैल को कक्षा 10 10th क्लास का हिंदी पेपर लीक हो गया और बाकायदा क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर सामने आ गई। इधर पर्चे चल रहे थे और इधर गुजरात का हाल ये था कि कुछ बच्चों के पास आंसर शीट थी व्हाट्सएप पर। अब मुझे बताया गया, तो जांच हुई, इसमें बताया गया कि जो ये स्कूल के जो पर्चे छपते हैं वो डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ये पर्चे जो हैं क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और फिर ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो स्कूलों को भेजे जाते हैं अलग अलग ज़िलों में। और खबरें आ रही हैं कि उन्हीं नेक्सस में कहीं ना कहीं स्कूल से या किसी दफ्तर से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ये पर्चे लीक होने की खबर है। जांच हो रही है बहरहाल। अब मोदी जी हों या अमित शाह हों, ये बात करते हैं शुचिता की, बात करते हैं, ये बात करते हैं करप्शन फ्री गुजरात की। लेकिन जो मॉडल सामने आ रहा है, उस मॉडल में जो पर्चे लीक हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, एक माफिया है और ये ज़िलों में फैला हुआ है और इनका करोड़ों रुपए का धंधा है। एक मॉडल जो मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं वो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, फिर वो
स्कूलों में भेजे जाते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, फिर उनके जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वो जिस निगरानी में इन क्वेश्चन पेपर्स को रखते हैं, वहाँ से पेपर चोरी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर उनको सॉल्व किया जाता है, आंसर शीट्स तैयार होती हैं और बच्चों के हाथ में पैसे लेकर थमा दी जाती है। एक मॉडल तो ये है। दूसरा मॉडल कहीं ज़्यादा गंभीर है, और ये मॉडल है गुजरात का जो आप कह सकते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, GSSSB, जो गुजरात में सरकारी नौकरी के लिए इम्तिहान कराता है, चाहे वो नर्स का इम्तिहान हो, क्लर्क का इम्तिहान हो, हेड क्लर्क का इम्तिहान हो, अधिकारियों का इम्तिहान हो, म्यूनिसिपैलिटी के हो। ये जो सरकारी नौकरियों के जो इम्तिहान होते हैं, रिक्रूटमेंट, ये एक और भी बड़ा नेक्सस है, क्योंकि यहाँ पर 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक क्वेश्चन पेपर को लीक करने के लिए लिए जाते हैं। और ऐसा सामने आया है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर जो माफिया है उसकी साठगांठ है, अधिकारियों का भी संरक्षण। मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं एक के बाद, जैसे आप देखें चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपैलिटी का, इसका पेपर लीक हो गया, फिर टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल, पेपर लीक हो गया, नर्सेज फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पेपर लीक हो गया, क्लर्क्स फॉर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पेपर लीक हो गया, फिर हेड क्लर्क, पेपर लीक हो गया। जो भी सरकारी नौकरी है, नौकरी पाने से पहले उसका पर्चा नीलाम हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ लोग पकड़े गए, जैसे ये साहब आप देख रहे हैं, जयेश पटेल हैं, दीपक पटेल हैं, ये 2 लोग हैं। अब ये गुर्गे हैं, ये कोई माफिया बॉस नहीं है। ये दोनों जो गिरफ्तार किए गए, इन्होंने कबूला कि उन्होंने जो पर्चे लीक कराए हेड क्लर्क के, प्रिंटिंग प्रेस से वो पर्चे मिले थे इनको, और एक एक पर्चे की कीमत 5 लाख से 15 लाख रुपए थी। 34 लाख तो सिर्फ इस जयेश पटेल गुर्गे के घर से मिले हैं पुलिस को। अब दोस्तों, इन साहब को भी देख लीजिए, नाम है असित वोरा, बीजेपी के नेता, और मोदी जी और अमित शाह, आप नाम लीजिए, विजय रूपानी, आनंदीबेन, सबके बड़े क्लोज, बीजेपी के आंख के तारे, और मेयर रहे अहमदाबाद के। और उसके बाद सरकार की मेहरबानी से, मोदी सरकार की मेहरबानी से असित वोरा साहब को GSSB का चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन का मतलब ये कि गुजरात सरकार में जितनी नौकरियां आएंगी, उसके वली वारिस, उसके मालिक मुख्तार वोरा साहब थे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि वोरा साहब जो फरवरी 2022 तक चेयरमैन रहे, और फिर एक आंदोलन हुआ, विपक्षी पार्टियों ने एक आंदोलन किया और भी छात्रों ने आंदोलन किया, बड़ी मुश्किल से इनको हटाया गया, लेकिन जब तक ये कुर्सी पर थे, एक प्रिंटिंग प्रेस थी सानंद में। जी हाँ, सानंद में, गुजरात में एक प्रिंटिंग प्रेस थी, और उस प्रिंटिंग प्रेस में लगातार हर इम्तिहान के, हर नौकरी के, हर सर्विसेज के इम्तिहान के पेपर इसी प्रिंटिंग प्रेस में छपते रहे। और पुलिस का कहना है कि जांच में बात सामने आई है कि इस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होता गया, करोड़ों का खेल हुआ। लेकिन ये पेपर लीक होता चला गया, एजेंसियां बताती रहीं, लेकिन इस बोर्ड ने टेंडर निरस्त नहीं किया। 3 साल तक उसी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपते रहे जहां से लीक हो रहे थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भ्रष्टाचार कितनी तह तक अंदर आ चुका है गुजरात में, उस गुजरात मॉडल में जिसकी तारीफ देश भर में होती है। अब दोस्तों, इन साहब से मिलिए, युवा हैं, यंग हैं, मूंछों पे ताव है, नाम युवराज सिंह जडेजा है, और पिछले कुछ अरसे से युवराज जो हैं वो शिक्षा माफिया के पीछे पड़ गए हैं गुजरात में, और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, यार के साथ, छात्रों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, और इस संगठन ने उस शिक्षा माफिया, उस पेपर लीक माफिया को बेनकाब करना शुरू किया गुजरात के हर ज़िले में। और ये इतने भीतर तक घुस गए युवराज कि इधर पेपर लीक होता था, इधर व्हाट्सएप पर, अपने व्हाट्सएप पर ये साक्ष्य रख देते थे, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर
ये पेपर लीक होने के सबूत दिखाने लगे और उसके बाद इनको जो जन समर्थन मिला तो छात्र सड़कों पर आ गए, सरकार कहीं ना कहीं हिल गई, विपक्ष चढ़ गया और फिर युवराज के साथ वही हुआ जो हार्दिक पटेल के साथ हुआ था, जो जिग्नेश मेवानी के साथ हुआ था। युवराज को भी पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे सड़कों पर। अब दोस्तों, मोदी जी जिस गवर्नेंस की बात करते थे, जिस सुशासन की बात करते थे, जिस गुजरात मॉडल की बात करते थे और तारीफ करते करते वो प्रधानमंत्री बन गए, कई राज्य भी उन्होंने जीत लिए। दरअसल ये जो पेपर लीक स्कैम है, ये जो स्कैंडल है, जो एक समानांतर व्यवस्था बन गया है, जो माफियाओं के हाथ में चला गया, शिक्षा माफिया के हाथ में सारा का सारा एग्ज़ाम का प्रोसेस चला गया, जहाँ पेपर एक के बाद एक लीक हो रहे हैं और करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, इसने गुजरात मॉडल की कलई खोल दी है। और शायद ये आज की तारीख में, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन का बनने जा रहा है। और हकीकत ये है कि मोदी जी और अमित शाह को आजकल शिक्षा माफिया सोने नहीं दे रहा, क्योंकि बात बात पर केजरीवाल अब गरजने लगे हैं। मैं अभी देख रहा था 2014 में जीपीएससी मुख्य अधिकारी पेपर लीक, 2015 में तलाटी परीक्षा पेपर लीक, 2016 में तलाटी सुरेंद्र नगर गांधीनगर पेपर लीक, 2018 में टीईटी पेपर लीक, 2018 में मुख्य सेविका पेपर लीक, 2018 में नायब चिटनीस पेपर लीक, 2018 में लोक रक्षक दल पेपर लीक, 2019 में गैर सचिवालय क्लर्क पेपर लीक, 2021 में हेड क्लर्क पेपर लीक, 2022 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम पेपर लीक, 10वीं बोर्ड के एग्जाम पेपर लीक, कक्षा 7 का पेपर लीक, सूरत यूनिवर्सिटी का पेपर लीक। गजब सरकार है यार, गजब सरकार है। नहीं, गजब है कर दिया इन लोगों ने। मैं भूपेंद्र पाटिल को एक चैलेंज देता हूं, एक पेपर बिना लीक किए करके वो दिखा दो, हम मान जाएंगे आप लोगों। तो देखा आप, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री हैं गुजरात के और मोदी जी के बड़े खास हैं, आनंदीबेन के बड़े खास हैं जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक के करके दिखाते। ये हाल है गुजरात के सरकार की साख का, मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, गुजरात मॉडल का। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे कोई हो, देश अपना है, प्रदेश अपना है, गुजरात अपना है। और बच्चों के साथ और ख़ासकर जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो सरकारी नौकरी की लंबी लाइन में खड़े हैं, उनके साथ एक बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। और इसलिए ये पूरा का पूरा मामला या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, या फिर सीबीआई को जांच दी जाए, या फिर किसी ऐसी एजेंसी को जांच दी जाए जो निष्पक्षता के साथ बेखौफ होकर गुजरात में उन सफ़ेद पोशों का कॉलर पकड़ सके, उन तक जा सके जिनको सरकार का संरक्षण है। क्योंकि जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी, तब तक जिनके हाथ में पैसा है, जिनके हाथ में माल है, वो पेपर लीक कराकर, खरीद कर अपने बच्चों को टॉप कराते रहेंगे। और इसीलिए ज़रूरी है कि एक निष्पक्ष जांच हो। और हम मोदी जी से अपेक्षा करते हैं, जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, शायद शिक्षा को प्राथमिकता दें। बहरहाल आज सिर्फ इतना ही। मेरी कोशिश रहेगी गुजरात पर कुछ और खबरें आपके सामने लाऊं, गुजरात मॉडल पर लाऊं, और इसके लिए आपका हौसला मुझे चाहिए, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। और सपोर्ट सिर्फ इतना ही कि इस वीडियो को आप शेयर करें, दोस्तों तक बात पहुंचाएं, और बेल नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं दबाया है तो उसको दबा दीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपके दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।